जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। विराट राक्षस को मारकर राम जी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनि शरभंग जी के आश्रम में आ गए। राम जी को देखकर शरभंग मुनि तो धन्य हो गए। राम जी के मुख कमल की छवि का पान करने लगे। उनके नेत्र भंवर भरकर राम जी के रूप माधुरी का पान करने लगे। मुनि शरभंग कहने लगे, राम जी मैं तो आपके आने की बाट जो रहा था। तब राम जी बोले, क्या कहा मुनिराज, आप हमारी बाट देख रहे थे, आपको हमारे यहाँ आने का पता चल गया था क्या? हाँ राम जी, तपस्या के बाद मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई थी। मैं वहाँ जा रहा था, इतने में मुझे पता चला कि मेरे प्रभु तो मेरे आश्रम की ओर आ रहे हैं। मेरे प्रभु का दर्शन होगा। मेरे प्रभु का दर्शन तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति से भी बढ़कर है। जीवन का संताप तो प्रभु के दर्शन से ही मिटता है। बस मैं वहाँ गया नहीं, आपके दर्शनों की राह देख रहा था। अब आपके दर्शन हो गए प्रभु, मैं धन्य हो गया। मेरी छाती ठंडी हो गई, जीवन का संताप दूर हो गया। जात रहा हूँ विरंची के धामा, सुनहु श्रवण बन आई है ही रामा। चितवत पंथ रहा हूँ दिन राति, अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती। ऋषि शरभंग जी राम जी से आगे एक रोचक बात कहने लगे। राम जी, आप मेरे आश्रम पर आए, मुझ पर कृपा की, ये आपकी कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं है। आपको तो कृपा करनी ही थी, क्योंकि आप तो दास पर, दीन पर कृपा करना ही आपका प्रण है। और हे राम जी, आप तो चोर हो। मुनिराज की बातें सुनकर राम जी मुस्कुराकर कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपके यहाँ आने में आया तो मेरा एहसान नहीं किया। आपने ऐसा कहा क्योंकि सेवक पर आपका मेरा प्रण है, मेरा प्रण है। चलो ये बात तो मैं मानता हूँ, ठीक है, परंतु आप हमें चोर क्यों बता रहे हैं? तब शरभंग ऋषि बोले, आप चोर नहीं तो और क्या हो? आपने अपने भक्तों के, अपने सेवकों के मन को चुरा लिया रखा है। सो कछु देव ना मोहिनी होरा, निज पन राखहु जन मन चोरा। ऋषि की बात सुनकर राम जी निरुत्तर हो गए। ठीक कहा ऋषिवर, हम तो ऐसे ही हैं। ऋषिवर बोले, ठीक है राम, तुम ऐसे ही हो तो इस दिन के लिए एक काम और कर दो। तुम यहीं ठहरो जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे मिलना जाऊं। और राम जी, मेरे सारे योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत आदि जो मैंने अपने जीवन में किए हैं, वे सब आप ले लो। मुझे अपनी भक्ति का वरदान दे दो। इस प्रकार मुनि शरभंग जी चिता रचकर उस पर बैठ गए। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देहि भगति बर लीन्हा। यही विधि सर रचि मुनि शरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। और इस प्रकार श्री सीता जी और राम जी
भाई लक्ष्मण जी सहित मेघश्याम जी आप मेरे हृदय में बस जाओ। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हित बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। और ऐसा कहकर मुनि ने तो योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया और राम जी की कृपा से बैकुंठ धाम को चले गए। अस कही जोग अगणित अनुजारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा। सारे ऋषि मुनि शरभंग जी की ऐसी गति देखकर हर्षित हो गए, करुणा सागर प्रभु की जय जयकार करने लगे। रघुनाथ जी आगे वन को चल दिए। बहुत से ऋषि मुनि भी राम जी के साथ साथ हो लिए। जैसे ही मुनि वृंदों के साथ राम जी गहन वन में पहुँचे तो वहाँ उन्हें हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। राम जी ने मुनियों से पूछा, ये इतनी सारी हड्डियों का ढेर कैसा है? ऋषियों ने बताया कि राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खा खा कर हड्डी का ढेर बना दिया। मुनियों की बात सुनकर राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए। निश्चर निकर सकल मुनि खाए सुनि रघुबीर नयन जल छाए। राम जी के भुजाएं फड़क उठी, नैन लाल हो गए, आकाश की ओर भुजा उठ गई। राम जी कहने लगे, मैं राम प्रण करता हूँ, हे ऋषियों, बस अब और नहीं, मैं पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन कीन सकल मुनिन के आष्टमही जाए जाए सुख दीन। ऐसा कहकर राम जी ने सब ऋषि मुनियों को निर्भय कर दिया और उनके आश्रम में जा जाकर उनको सुख पहुँचाने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।